नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता आप सभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर परीक्षाओं की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हो, हमारे द्वारा मैथ्स पढ़ाया जा रहा था और मैथ्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था रिमाइंडर थ्योरम। उसी को आगे लेकर चलते हैं और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिमाइंडर ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। बीजगणितीय फलन का शेषफल कैसे निकालते हैं। बीजगणितीय फलन या एल्जेब्रिक फंक्शन का अगर रिमाइंडर पूछा जाए तो उसको कैसे निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक आपको फंक्शन दे दिया और फंक्शन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, ये एक आपको फलन दे दिया, एल्जेब्रिक फंक्शन दे दिया, बीजगणितीय फलन दे दिया और आपसे कहा गया है कि इस फलन को x माइनस 1 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा। शेषफल क्या होगा। आपसे पूछा गया है, आपको एक फलन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 को जब आप x माइनस 1 से डिवाइड करोगे, भाग करोगे, विभाजित करोगे तो शेषफल क्या आएगा, यह आपसे पूछा है। तो पहला तरीका तो इसका ये हो जाएगा कि फलन था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 को जब आप x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा। पहले मैं इसका एक डिटेल बता रहा हूँ कि कैसे इसको भाग दिया जाएगा, उसके बाद हम शेषफल कैसे बताएंगे। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा इसकी। तो x माइनस 1 से जब हम इस वाले पूरे फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखा हमने एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है। तो एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हमें यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी, x से। तो x की गुणा x माइनस 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x आ जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए, इससे कट जाएगा। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे प्लस का x से कितना हो जाएगा 4x। अगला वाला नंबर उतार लीजिए 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 4x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा प्लस का 4। 4 की गुणा जब हम x माइनस 1 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 4। फिर हम साइन चेंज करके जब इनको जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा। माइनस का 3 है, यहाँ पे प्लस का 4 है, तो हम कह सकते हैं जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ। आपको एक एल्जेब्रिक फंक्शन दे दिया, बीजगणितीय फलन दे दिया, जो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। उसने बोला अगर x माइनस 1 से हम इस पूरे फलन को डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो हमने इसको जैसे हम एकेडमिक लेवल पर भाग करते हुए आए हैं उसी तरीके से मैंने किया, तो यहाँ पे हमें पता चला कि रिमाइंडर आया 1। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक हम इसकी बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, वही फलन हमें क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। ये आपके पास एक फलन था x में और आपसे बोला गया था कि अगर इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो उसके लिए हमें जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको 0 के बराबर रख के वहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से पता चला x की वैल्यू क्या आई, 1 आई। और यहाँ पे जो x की वैल्यू आई 1, उसको इस वाले फलन में रख दीजिए, इसको उस वाले फलन में रख दीजिए। तो यहाँ से x की जगह 1 रख दीजिए, तो f1 फलन की वैल्यू क्या आएगी, जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 प्लस 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 माइनस 3, तो 3 से 3 कट गया। हम कह सकते हैं कि f1 की जो वैल्यू आई 1 आई। f1 यानी कि फलन की वैल्यू जो आई वो 1 आई x बराबर 1 पर। और यही क्या होता है, यही हमारा होता है रिमाइंडर।
यही क्या होता है, रिमाइंडर या शेषफल होता है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर जो हमारे फलन की वैल्यू आई वो 1 आई, तो ये भी हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 से जब हम इस फलन को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपको एक फलन दिया गया x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपको एक फलन दिया गया है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है x बराबर 3 पर, इसको छोड़िए, x बराबर 3 पर नहीं, अगर इसको x माइनस 3 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। भाग देने पर शेषफल या रिमाइंडर क्या आएगा, आपसे ये पूछा है। तरीका आपके पास वही है जिससे हम डिवाइड करते हैं, उसको रखते हैं 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। जो x की वैल्यू 3 आई है वो इस वाले फलन में रख दीजिए। जब आप फलन की वैल्यू देखोगे 3 पर तो x की पावर 3 है, x की जगह हमें 3 रखना है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 माइनस 2x स्क्वायर, तो 3 का वर्ग कितना, 9, और 9 दूनी 18 प्लस x की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1, ठीक है। 27 और 9 36 और 1 37। अब 37 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले फलन को जब हमने x माइनस 3 से डिवाइड किया तो हमारा शेषफल कितना आया, यही क्या होता है, हमारा शेषफल होता है। तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 19 आ गया। तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। x की पावर 51 को अगर प्लस 16, ये एक फंक्शन है, और अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए किससे, x प्लस 1 से, x प्लस 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। आपसे क्या पूछा है, अगर इस वाले फलन को x प्लस 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको रख दीजिए 0 के बराबर, तो यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी, माइनस का 1, और x की वैल्यू जो माइनस का 1 आई है उसको फंक्शन में x की जगह माइनस का 1 रख दीजिए। तो f माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो क्या आएगी, जब हम माइनस 1 की पावर 51 प्लस 16 और इसकी वैल्यू देखेंगे तो माइनस 1 की पावर विषम है, तो माइनस का 1 प्लस 16, तो 16 में से 1 जाएगा 15। तो हम कह सकते हैं कि जब हम x प्लस 1 से इस पूरे फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 15 आएगा। तो शेषफल कितना आएगा, 15 आएगा। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को अगर x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। इस पूरे फलन को अगर x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो वही तरीका कि x माइनस 1 को रखो 0 के बराबर, यहाँ से x की वैल्यू 1, और यहाँ से अगर x की वैल्यू 1 तो ये पूरे फंक्शन में रख दीजिए x की वैल्यू 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 1 माइनस 5, तो यहाँ पे 1 प्लस 4 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5, तो बराबर में क्या आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और जहाँ एक बार रिमाइंडर 0 आ जाए,
जहाँ एक बार रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यह फलन का x माइनस 1 एक गुणनखंड होगा, एक फैक्टर होगा। कैसे, एक बार और समझ लो। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि 28 को 7 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा 0, क्योंकि 28 को 7 एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है, पूर्णतः विभाजित कर देता है। और अगर एक बार एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है तो उस कंडीशन में रिमाइंडर आता है 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि 28 का गुणनखंड 7 होता है। कह सकते हैं कि 28 का गुणनखंड 7 होता है। उसी कंडीशन में यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आया तो मैं कह सकता हूँ इस वाले फंक्शन का गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 1 होगा, x माइनस 1 होगा। अगर इस वाले फंक्शन का x माइनस 1 गुणनखंड है तो इस कंडीशन में क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब x बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो f1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि इस फंक्शन का ये एक गुणनखंड है। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, फंक्शन को जो दिया है x² प्लस kx प्लस 4, यह आपको एक फंक्शन दिया है और इन्होंने बोला है कि इस फंक्शन का x माइनस 2 एक गुणनखंड है। एक क्या है, गुणनखंड है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान आपको बताना है। अगर इस फंक्शन का ये गुणनखंड है तो k का मान आपको बताना है। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर 2। तो f2 जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा? अगर इस वाले फंक्शन का ये गुणनखंड है तो x बराबर जब हम 2 रखेंगे इस वाले फंक्शन में तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अगर ये इसका गुणनखंड है तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। रिमाइंडर या शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो f बराबर अगर हम 2 रखेंगे, सॉरी x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 2 का वर्ग प्लस k इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 4, और ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे आएगा 2k प्लस 4 बराबर में 0, बराबर में क्या आ जाएगा 0। और यहाँ से 2k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8, इम्प्लाइज डैट k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 4, k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस का 4। क्लियर है बात, समझ में आ रही है कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में बोला गया है कि फंक्शन जो दिया है वो दिया है आपको ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस 3x प्लस 5, ये आपको एक फलन या फंक्शन दिया हुआ है और इन्होंने बोला है कि इस फंक्शन के x माइनस 1 तथा x प्लस का 1 दो गुणनखंड हैं। इस फलन के गुणनखंड क्या क्या दिए हैं, x माइनस का 1 और x प्लस का 1, दो इसके गुणनखंड हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि a की वैल्यू क्या होगी तथा b की वैल्यू क्या होगी। ये दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, ठीक है। चलिए, अगर इस वाले फंक्शन के x माइनस 1 तथा x प्लस 1 दो गुणनखंड हैं तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हम जानते हैं कि x माइनस 1 बराबर 0 के रखना है,
यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो सबसे पहले हमें देखना है कि f1 क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। अगर ये इसका गुणनखंड है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो रखिए 1 की पावर 3 मतलब 1, और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो a ही आएगा, प्लस b x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और b की गुणा 1 से करेंगे तो b ही आएगा। 3 गुणा x की वैल्यू 1 प्लस 5 और बराबर में क्या है 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं a प्लस b प्लस 8 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये आपकी आ गई पहली इक्वेशन। क्लियर है, समझ पा रहे हो इतनी बात? a प्लस बी प्लस 8 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में क्या करना है, अब हमें x प्लस 1 बराबर 0 रखना है। x प्लस 1 बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं मैं आपको। अगर हम x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू -1, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, अगर हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि उस फलन के x -1 और x प्लस 1 क्या थे, गुणनखंड थे। तो इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और फंक्शन क्या था यहाँ पे आपका, फंक्शन था ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यह आपका क्या था, गुणनखंड वो फंक्शन था। यह आपका क्या था, फलन था। अब x बराबर जब हम -1 रखेंगे तो x बराबर -1 रखिए, -1 की पावर 3 प्लस b -1 की पावर 2 प्लस 3 गुणा में -1 प्लस 5। और ये किसके बराबर रखना है, हमें 0 के बराबर रखना है। ये किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर हमें रखना है। ठीक है, अब -1 की पावर 3 है तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस के 1 की गुणा a से करोगे तो माइनस का a, प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1, तो b यहाँ पे -3, यहाँ पे प्लस का 5 और बराबर में 0। तो यहाँ से माइनस का a प्लस का b प्लस का 2 बराबर 0। यह आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, यह आपकी क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। अच्छा, पहली इक्वेशन क्या थी, वो थी a प्लस का b प्लस का 8 बराबर में क्या था, 0। ये थी आपकी पहली इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको करना है सोल्व करने के लिए या तो दोनों इक्वेशंस को आप जोड़ दीजिए। जब जोड़ोगे तो a से a कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2b बराबर 2b प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। जब b की वैल्यू यहाँ से -5 आ जाएगी तो या तो b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में भी रखो, बहरहाल a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो। तो b की वैल्यू जब आप -5 रखोगे तो चलो इक्वेशन 1 में ही रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आएगा a प्लस b की वैल्यू क्या है, -5 प्लस क्या है 8 और बराबर में क्या है 0। तो यहाँ पे a प्लस 3 बराबर 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू प्राप्त हो गई, और वो क्या क्या है, a की वैल्यू है -3 और b की वैल्यू है -5। क्लियर है इतनी बात, समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। अगर आपको कहीं दिखाई दे जाए 4 की पावर n को अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो इस कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। इस कंडीशन में हमेशा रिमाइंडर 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे n क्या है, तो n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ 1 लो, n की वैल्यू 2 लो, 3 लो। कहने का मतलब ये है 4 की पावर कुछ भी आ जाए, दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए, अगर आप उस नंबर को 6 से डिवाइड करोगे तो उस कंडीशन में हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। उस कंडीशन में हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। चलिए इससे रिलेटिव एक आधा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 को अगर 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। तो शेषफल क्या आएगा, तो बताओ शेषफल क्या आएगा।
शेषफल हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। मैंने बताया ना 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इससे रिलेटिव चलिए एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपसे कि 10 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 को अगर 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल क्या आएगा। अब जब हम 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 4। तो हम आगे कह सकते हैं कि 4 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा। और यही हमारा कॉन्सेप्ट आ गया अब कि 4 की पावर कुछ भी हो, अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, हर कंडीशन में 4 आएगा। हर कंडीशन में रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। समझ पा रहे हो इतनी बात? अरे पल्ले पड़ रही है ना इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, दस की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4, और ये ऐसे ही चल रहा है कहाँ तक, 10 की पावर 103 तक। मान लीजिए अगर इस पूरे एस्पिरेशन को आप 6 से डिवाइड करोगे शेषफल क्या आएगा। आपसे पूछा है तो शेषफल क्या आएगा, तो बताइए भाई शेषफल क्या आएगा। जब आप 10 को 6 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा, प्लस का 4। जब आप 10 को 6 से डिवाइड करोगे तो प्लस का 4 का वर्ग आ जाएगा। जब आप 10 को यहाँ 6 से डिवाइड करोगे तो 4 प्लस के 4 के रिमाइंडर की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस के 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये प्रोसेस कहाँ तक चलेगा, 103 तक चलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 4 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस, और ये कहाँ तक चल रहा है, 4 की पावर 103 तक जा रहा है। अगर इसको डिवाइड अभी भी किससे करना है, डिवाइड अभी भी किससे करना है, 6 से डिवाइड करना है। और अब हमारा कॉन्सेप्ट आ गया कि 4 की पावर कुछ भी हो, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे तो हर कंडीशन में रिमाइंडर क्या आएगा, हर कंडीशन में रिमाइंडर आएगा 4। 4 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 प्लस 4 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो हर कंडीशन में मैंने बताया ना रिमाइंडर कितना आएगा, 4। 4 की पावर 3 होगी 6 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 4। 4 की पावर 4 होगी 6 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 4। और ये कहाँ तक जाएगा, 103 पावर तक जाएगा। अगर एक टर्म से 4 आया, दूसरी से दूसरा 4 आया, तीसरी से तीसरा 4 आया, चौथी से चौथा 4 आया, तो हम कह सकते हैं टोटल पद कितने हैं, 103। तो इन सब का योगफल कितना आ जाएगा भाई, 4 4 को हमें 103 बार जोड़ना है, तो हम कह सकते हैं 103 गुणा 4, इनका योगफल जो आएगा वो 4 तिया 12, 412 आएगा। इनका योगफल कितना आएगा, 412 आएगा। और 412 को अभी आपको किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। अब देख लो रिमाइंडर कितना आ गया, तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36, कितना बचा, कैरी कितना बचा, 5, 52 हो गया। 8 छंग 48, तो हम कह सकते हैं रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात? अरे समझ पा रहे हो ना इतनी बात? ठीक है, तो चलिए बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ सुनिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी मैथ से रिलेटिव या अन्य सब्जेक्ट से रिलेटिव कोई डाउट है तो उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।